Hello everyone, my name is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. So in today's class we will start new chapter which is class 9th chapter 2 polynomial. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका क्लास 9th में इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। अलजेब्रा में आता है ये चैप्टर और अलजेब्रा का जो वेटेज होता है ना क्लास 9th का वो अब 20 मार्क्स का हो गया है। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करना ताकि आपका 20 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाए। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और उसके बाद जो लाइक बटन आता है ना वो भी प्रेस करना मत भूलना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बनता है। फर्स्ट वर्ड क्या है? पॉली एंड सेकेंड वर्ड क्या है? नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ये दो वर्ड मिलके आपके बनते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? मैनी टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक चीज कि पॉलिनोमियल में जो हम लोग टर्म्स होते हैं ना उसको हम लोग ऑपरेटर प्लस या माइनस के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड के थ्रू हम लोग टर्म्स को कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस एंड अगेन माइनस ये आपके कनेक्टर हैं, ऑपरेटर हैं, जिसके थ्रू हमने ये 4 टर्म्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, माइनस और प्लस के थ्रू इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आपके 4 टर्म्स हो गए और यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए। टर्म्स को एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। 2x⁵। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और वेरिएबल के ऊपर पावर 5 है। इट मींस दिस इज योर टर्म। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट मेक अ टर्म। सिंगल वेरिएबल x कैन बी ए मेक अ टर्म। कांस्टेंट नंबर 3 कैन बी अ टर्म। सो अब हमें यहाँ पे क्या मिला? एनी वेरिएबल, एनी कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल विद सम पावर, ये सब हमारे टर्म्स होते हैं और इन टर्म्स को हम लोग कनेक्टर के थ्रू, ऑपरेटर प्लस और माइनस के थ्रू हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ये देख लो, व्हाट आर टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। अ टर्म कैन बी अ नंबर, जैसे बताया ना मैंने 3 इज अ टर्म। अ वेरिएबल क्या? x, y, z, it is also a term. A product of 2 or more variables x, y is a term. A product of a number and a variable 3x, it is a term. इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। ओके, ऑलराइट, होप आपको टर्म्स समझ में आया होगा। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? जब हम लोग मैनी टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं थ्रू कनेक्टर तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अब एक और खास बात क्या है? देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो पावर है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट x के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं देखो वो हमेशा होल नंबर्स में होते हैं। 5 जो है वो होल नंबर है, 3 जो है आपका होल नंबर है, सेकंड एग्जांपल में 2 आपका होल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में कहीं पर भी नेगेटिव पावर नहीं होती है। इट मींस जो एक्सपोनेंट होते हैं ना वो आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे पॉलिनोमियल में, ये बात ध्यान रखना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो 3/x, it is a algebraic expression but it is not a polynomial. It is a algebraic expression but it is not polynomial. Why it is not polynomial? क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो 3x⁻⁻1 आएगा और पावर पॉलिनोमियल में कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। सो एक बार डेफिनेशन देख लो पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर, जैसे कि 3x² माइनस 5x प्लस 6। इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि जो x की पावर है ना वो आपकी होल नंबर है। अब एक और एग्जाम्पल देख लो पॉलिनोमियल के लिए। 5xy² माइनस 3x प्लस 5y³ माइनस 3। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। सो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। और क्या था? पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वेरिएबल्स की वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है। बट 3xy⁻⁻2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज जो पावर है y की वो आपकी नेगेटिव है, ठीक है। सेम देखो 2/x+2, यहाँ पर जो x है वो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है। x जब ऊपर जाएगा ना तो आपकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। देख लो 2x+2 -1, ठीक है। तो इट मीन्स कि x की पावर आपकी जो होगी वो
नेगेटिव हो गई। तो अगर x की पावर आपकी नेगेटिव होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाती है, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। होप आपका पॉलिनोमियल अब क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर जो होती है वेरिएबल के ऊपर वो नेगेटिव हो सकती है, और पॉलिनोमियल में जो हम लोग वेरिएबल की पावर होती है ना, वो हमेशा होल नंबर होगी, दैट विल बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।